नमस्कार साथियों, वीडियो के सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में। इनके क्या जो है इनके अंदर रहस्य छुपा हुआ है, किसने बनवाए हैं, किनके नाम पर यह स्थापित है, किन किन चीजों के बारे में पढ़ाई होती थी और इनके जो है महत्वपूर्ण महापुरुष का जो है क्या नाम है, इनके तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या क्या योगदान है और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, आइए इस वीडियो में कवर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये किनके नाम पर जो है ये तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तो प्यारे छात्रों, प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है राजा तक्ष के नाम पर जो है, राजा तक्ष के नाम पर जो है इस विश्वविद्यालय का नाम पड़ा हुआ है। राजा तक्ष जो है ये राजा तक्ष ये जो है भरत के पुत्र थे। भरत के पुत्र राजा तक्ष जो है एक समय काल में जो है ये राजा हुआ करते थे। तो भरत जो राम जी के भाई थे, राम जी के भाई थे भरत, उन्हीं का ये पुत्र थे तक्ष, जो एक समय में राजा हुआ करते थे। इसी के नाम पर जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय पड़ा हुआ है। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय आखिर है कहाँ। तो प्यारे छात्रों, प्यारे साथियों, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ये वर्तमान में जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी नामक स्थान पर जो है वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी नामक स्थान है। वहीं पर जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय उसी के समीप है। और यहाँ पर जो है पहले यहाँ अगर हम तक्षशिला विश्वविद्यालय बात करते हैं तो पहले ये भारत का ही, अखंड भारत का एक हिस्सा था। कहने का मतलब यह है कि ये पहले भारत में ही समावेश था, भारत का ही हिस्सा था। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान भारत से अलग हो गए, हमारे अखंड भारत जो है टूट गए, तो रावलपिंडी नाम की एक जगह है, वहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी जो है वर्तमान में जर्जर स्थिति में है। वहां पर जो है अभी भी जो है विश्व धरोहर की सूची में जो है इसका नाम जो है बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विश्व धरोहर की सूची में इनका जो है उल्लेख है। अब हम बात करते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो पहले भारत में थे, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो पहले भारत में थे, तो भारत में अखंड भारत की अगर हम बात करें, अखंड भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय ये जो है उस समय कालखंड की बात है जब यहाँ पर महर्षि चरक आप लोगों ने नाम सुने होंगे। महर्षि चरक जो है ये आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। आयुर्वेद शास्त्र की रचना करने वाले यही महर्षि चरक थे। और यही महर्षि चरक जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में इनका जो है ज्ञान का केंद्र रहा है। महर्षि चरक जो है तक्षशिला विद्यालय में ही अध्यापन का कार्य करते थे, विद्यार्थियों को जो है सिखाने पढ़ाने के कार्य करते थे। तो महर्षि चरक जो है चरक संहिता की रचना की थी। चरक संहिता एक ग्रंथ है, चरक संहिता इसकी जो है ये इस ग्रंथ की रचना की थी। चरक संहिता जो है प्यारे बच्चों, ये आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद का एक बुक है। इसमें रोग संबंधी, बीमारी संबंधी चीजें जो है उल्लेखित हैं। किन रोगों में किन औषधि का प्रयोग करना है, ये आयुर्वेद में जो है ये आयुर्वेद विज्ञान के बारे में जो है चरक संहिता में महर्षि चरक जी द्वारा जो है पुनर्स्थापित किए गए थे, वर्णित किए गए थे। तो यहाँ महर्षि चरक जो है चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की और ये आयुर्वेद से रिलेटेड है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बनेंगे, आपके प्यारे साथियों क्वेश्चन बनेंगे कि महर्षि चरक कौन थे। तो महर्षि चरक जो है आयुर्वेद के ज्ञाता थे और इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। आइए प्यारे छात्रों, प्यारे साथियों, हम दूसरे सेगमेंट की बात करें, दूसरे महापुरुषों की बात करें तो महर्षि पाणिनि ये भी जो है महर्षि पाणिनि जो है तक्षशिला विद्यालय में ही जो अध्यापन के कार्य करते थे, बच्चों को पढ़ने के कार्य करते थे। उनका जो ज्ञान का केंद्र है, तो ज्ञान का केंद्र क्या है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्यारे साथियों, महर्षि चरक चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की और ये आयुर्वेद से संबंधित है और ये तक्षशिला विद्यालय में अध्यापन के कार्य यानी कि ज्ञान का केंद्र ये है। महर्षि पाणिनि इन्होंने क्या किया, संस्कृत व्याकरण की रचना की और ये किस ग्रंथ में जाएंगे, तो ये हमारे जो भाषा है, ये भाषा के बारे में जाने जाते हैं। महर्षि पाणिनि एक ऐसे महापुरुष थे, एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की, जिसके कारण से
जनमानस के लिए, साधारण मानस के लिए जो है संस्कृत आसान हो पाया, नहीं तो संस्कृत इतना कठिन थे कि इसको समझना जो है बेहद मुश्किल हुआ करता था। तो महर्षि पाणिनि के योगदान से संस्कृत व्याकरण का जो है रचना हो पाया, और भाषा जो है संस्कृत का ये आसान और सरल हो पाया। तो ये दोनों महापुरुष जो है, ये दोनों महापुरुष तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है। हमारा जो अगला महापुरुष है, हमारा अगला महापुरुष है चाणक्य। चाणक्य जो है, चाणक्य का नाम सुनते ही, चाणक्य का नाम सुनते ही जो है सभी के मन में ये विचार आ जाता है कि ये बहुत बड़े जो है राजनीतिज्ञ थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। चाणक्य जो है, इनकी नीति सभी कोई जो है वो जानते हैं। चाणक्य जो है एक ऐसे विद्वान थे, इनकी नीति को जो है कोई भी जो है भूल नहीं सकते। इनके वाक्य को अभी भी सभी लोग कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, समस्याओं से निकलने में, संकटों से उबरने के लिए जो है चाणक्य, महर्षि चाणक्य का जो है वर्णन, जिक्र जरूर उसके मन में आता है कि चाणक्य की नीतियां क्या कहती है। तो महर्षि चाणक्य जो है, ये चाणक्य, ये जो है अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे उस समय में। कौटिल्य के नाम से भी ये जाने जाते हैं। चाणक्य जो अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, और इन्होंने राजनीति के बारे में भी अपना बहुत बड़ा भूमिका निभाया है। और कहीं ना कहीं जो है इनके विषय में जो है, इनके विषय में जरूर जो है बच्चे पढ़ते हैं और जानने की इच्छा रखते हैं कि महर्षि चाणक्य जो है ये कौन थे। तो चाणक्य जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्य जो है करने वाले थे। महर्षि चरक, महर्षि पाणिनि और महर्षि चाणक्य जो है, ये तीनों प्रचंड विद्वान तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही अध्यापन के कार्य करते थे। इन तीनों का जो है ज्ञान का केंद्र जो है ये यही हुआ करते थे। यहाँ पर ये तीनों क्या सिखाते थे, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, यहाँ पर महर्षि चरक जो है आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। महर्षि पाणिनि जो है ये भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। और चाणक्य जो है ये युद्ध नीति भी सिखाते थे। प्रिय छात्रों, चाणक्य का जो योगदान है, ये युद्ध नीति में इतने निपुण व्यक्ति थे। अगर इनके द्वारा पढ़े हुए बच्चे को युद्ध के बारे में जो है इतने ज्यादा विशाल रूप से जो है उसके मन में कौशल विकसित हो जाते थे कि उसको प्राप्त करना बेहद जो है कठिन हो जाता था। चाणक्य का नीति केवल अर्थशास्त्र राजनीति में नहीं, युद्ध नीति में भी इसका प्रचंड था, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके एक समय में शिष्य रह चुके हैं। आप सभी इनके नाम से अवगत तो होंगे ही। चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य का ही शिष्य थे, जो युद्ध नीति में काफी निपुण थे। अर्थशास्त्र में, राजनीति में और जीवन के किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की अगर बात किया जाए तो चाणक्य की नीति जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। अखंड भारत का ये तक्षशिला विश्वविद्यालय हिस्सा थे, लेकिन जब अखंड भारत का बंटवारा हुआ तो ये तक्षशिला जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी नामक स्थान के समीप जो है ये अभी वर्तमान में है। रावलपिंडी नामक स्थान ये जो है वर्तमान में वहीं पर है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय राजा तक्ष के नाम पर जो है इनका जो है स्थापना हुआ है। राजा तक्ष जो है भरत के पुत्र थे। भरत जो है प्रभु श्री राम के जो है भाई थे। इन्हीं के जो है नाम पर ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है प्यारे बच्चों इनका जो है नाम जो है पड़ा हुआ है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है इनमें जो है काफी चीजें सिखाई जाती थी। जैसे हम लोग ने भी वर्णन किए कि महर्षि चरक जो है चरक संहिता के ज्ञाता थे। अब सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है प्यारे छात्रों, तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में, ये दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। दुनिया का पहला रेसिडेंशियल जो है स्कूल हुआ करते थे। इससे पहले कभी भी कहीं पर भी रेसिडेंशियल स्कूल नहीं हुआ, आवासीय जो है विद्यालय नहीं हुआ। तो सबसे पहले आवासीय विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए तो पूछा जाए प्यारे छात्रों सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय पूछा जाए तो प्यारे बच्चों ये जो है सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन आता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय मतलब फर्स्ट रेसिडेंशियल स्कूल इन द वर्ल्ड अथवा यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। तो सब ये जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएंगे। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय प्यारे छात्रों अगर क्वेश्चन बने कि कहाँ पर है वर्तमान में कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के रावलपिंडी नामक स्थान के समीप है। पहले ये जो है अखंड भारत के हिस्सा हुआ करते थे, अखंड भारत में ही थे। तो इनमें किन किन विद्वानों का योगदान था, तो महर्षि चरक, महर्षि पाणिनि, महर्षि चाणक्य का जो है ये
ज्ञान का केंद्र रहा है, कर्म भूमि रहा है, क्षेत्र रहा है। ये तीनों जो है वहीं पर जो है अपने अध्यापन, पठन पाठन तथा ज्ञानोपार्जन का जो है कार्य क्या करते थे। क्वेश्चन बन सकता है प्रिय छात्रों कि महर्षि चरक जो है कौन से ग्रंथ की रचना की, तो महर्षि चरक जो है चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। और चरक संहिता जो है आयुर्वेद विज्ञान है, आयुर्वेद शास्त्र है, इससे जो है ये रिलेटेड है। महर्षि पाणिनि जो है संस्कृत व्याकरण की रचना की। ये भाषा जिससे जो है हमारे संबंधित है, चाणक्य की नीति से सब अवगत है। ये जो अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे, युद्ध नीति के जो है विशेषज्ञ थे। इसे जो है कौटिल्य की भी उपाधि प्राप्त है प्यारे छात्रों, कौटिल्य। इसे जो है कौटिल्य भी कहा जाता था। चाणक्य जो शिष्य में से चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त इन्हीं का जो है चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो है इन्हीं के शिष्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य के ही शिष्य थे, जो जो उस समय घनानंद, तो घनानंद को परास्त करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये उस गद्दी पर बैठे हुए थे। घनानंद जो है एक दुष्ट व्यक्ति जो है थे, मौर्य साम्राज्य की अगर बात करें तो दुष्ट व्यक्ति थे। उसी घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है उस गद्दी पर जो है राजा बने थे, बैठे थे। और वह चंद्रगुप्त चाणक्य के ही शिष्य थे। ये इतने निपुण थे, इनको जो इस प्रकार से ज्ञान दिए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य को हराना जो है असंभव हो गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य इन्हीं के कारणों से जो है राजा बन पाए थे। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में प्यारे छात्रों, ये जो है राजा तक्ष के नाम पर जो है पड़ा हुआ है। राजा तक्ष जो है भरत के पुत्र थे और पाकिस्तान के रावलपिंडी नामक स्थान पे जो वर्तमान में स्थापित है, अखंड भारत के हिस्सा थे। महर्षि चरक, महर्षि पाणिनि, चाणक्य, ये जो है ये तमाम विद्वानों का योगदान थे। सबसे पहला आवासीय रेसिडेंशियल यानी कि रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय जो है तक्षशिला ही थे। तो इस पॉइंट को जो है आप याद रखें, तो क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है आप जो है इसका उत्तर दीजिएगा। और पूछ देते हैं कि महर्षि चरक द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है, तो महर्षि चरक द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है चरक संहिता। पूछ देते हैं चरक संहिता किस विषयों से संबंधित है, तो आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित है। और महर्षि पाणिनि के बारे में पूछ देते हैं किस भाषा के जो है विद्वान थे, तो संस्कृत भाषा के विद्वान थे। और इन्होंने क्या किया था, तो संस्कृत व्याकरण की रचना किए थे। और चाणक्य की बात करें तो चाणक्य जो शास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे, युद्ध नीति के विशेषज्ञ थे। और कौटिल्य जो इसका जो उपनाम है, चंद्रगुप्त मौर्य जो इनके शिष्य हुआ करते थे। और घनानंद के समय काल में जो है ये युद्ध जो है इनको हरा करके, घनानंद को जो है समाप्त करके इनका जो है गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठे हुए थे। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों, प्यारे छात्रों, प्यारे साथियों के आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे बीपीएससी हो जाए, यूपीएससी हो जाए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए, यहाँ तक कि 8 क्लास के स्कॉलरशिप एग्जाम भी हो जाए, या किसी भी क्षेत्र में अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है एग्जाम जो है पूछते हैं, विभाग पूछते हैं, तो आप आसानी से उत्तर दे पाइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने जो है पढ़ाई कर लिए हैं। आज तक्षशिला विश्वविद्यालय जो हम लोग जो है खत्म किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो एक लाइक कीजिए और अपने बच्चों के सामने, अपने दोस्तों के सामने इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो अपने विश्व के धरोहर के बारे में जो है जान सके, अपने परीक्षाओं को जो है निकाल सके, अपने ज्ञान को बढ़ा सके, और एक लायक जो है इंसान वो बन सके। इसी उद्देश्य से जो वीडियो को शेयर जरूर करनी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी चीजें जो है आपको समय समय पे जो है वो मिलती रहे, अपडेट होती रहे। और आपके आने वाले पीढ़ी जो है युद्ध और राजनीतिक तमाम चीजें जो है इसका समावेश से वंचित न रह जाए, इसके लिए जो आप इसे जरूर शेयर करें, साझा करें। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें। थैंक फॉर वॉचिंग।